चलिए भाई समांतर श्रेणी का ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया है, ये दिया है प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 3n² माइनस n, तो आपको ज्ञात करना है nवां पद, ठीक। और इसका पहला पद बताना है, सर्वांतर भी बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे जो है ये तीनों चीज़ें निकालेंगे। तो देखो भाई Sn बराबर अगर दिया है 3n² माइनस n, तो अगर हम n की वैल्यू को क्या रख लें, n की वैल्यू को 1 रख लें, तो हमें मिलेगा S1, ठीक। और S1 का मतलब होता है श्रेणी के एक पद का योग, तो S1 ही जो है वो, अब क्योंकि श्रेणी के एक पद का योग करेंगे तो पहला ही पद उसमें रहेगा, तो S1 ही क्या होता है, S1 श्रेणी का पहला पद भी होता है, तो यानी कि S1 हम निकालेंगे तो A भी निकलेगा। और फिर इसमें हम n बराबर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1² माइनस का n, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से भाई ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस 1, ये आएगा 2, यानी कि जो S1 है यानी कि A का मान कितना हो जाएगा, S1 या फिर कह लो कि A का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक। फिर क्या करते हैं भाई, n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 जब हम इसमें रखेंगे भाई, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा S2। S2 का मान कितना आ जाएगा, 3 × 2² माइनस का 2, तो ये हो जाएगा भाई 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 माइनस 2 हो जाएगा 10, ठीक। यानी कि S2 का मान श्रेणी के दो पदों का योग कितना आ गया, दो पदों का योग आ गया 10, ठीक। अब देखो हमें A पता चल गया, अगर हमें A2 पता चल जाए, अगर हमें A2 पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं D को निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहला सवाल था कि श्रेणी का, अरे दूसरा सवाल है कि श्रेणी का पहला पद बताना है, तो पहला पद तो आ गया भाई, पहला पद क्या है, पहला पद 2 है। अब nवां पद निकालने के लिए हमें D भी चाहिए, ठीक। और D निकालने के लिए पहले हमें चाहिए A2, तो A2 बराबर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास में एक फार्मूला होता है भाई, हमारे पास में एक फार्मूला होता है AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से अगर A2 का मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे S2 माइनस S1, और S2 का मान कितना आया, S2 का मान 10 आया, S1 का मान 2 आया, इसका मतलब A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 का मान आ जाएगा भाई, A2 का मान आ जाएगा 8, ठीक। तो A2 का मान आ गया 8। अब भाई अब क्या पता लगा देते हैं, अगर A2 पता चल गया तो हम D पता लगाते हैं, सर्वांतर क्या है, तो सर्वांतर होगा भाई A2 माइनस A1। A2 का मान आया 8 और A1 यानी कि A का मान कितना है, ये है 2, तो D का मान आ जाएगा भाई, D का मान आ जाएगा 6। तो सर्वांतर क्या पता चला है, सर्वांतर पता चला 6। तो पहला पद क्या हो गया, पहला पद हो गया भाई 2, और सर्वांतर क्या हो गया, सर्वांतर हो गया 6। अब क्या पता लगाना है, nवां पद पता लगाना है भाई। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना आया, a का मान आया 2, और n तो n ही रहेगा, और d का मान कितना आया 6। तो भाई ब्रैकेट ओपन कराओ, ये हो जाएगा 6n माइनस 6, और ये बचेगा 6n, और 6 में से 2 निकल जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4, यानी कि इसका nवां पद आ गया 6n माइनस 4, ठीक। तो पहला पद भाई, तो पहला पद यानी कि a क्या हो गया, a हो गया 2, और पूछा था सर्वांतर यानी कि d, तो d क्या हो गया, d हो गया 6, और पूछा था nवां पद यानी कि an, तो an क्या हो गया, an हो गया 6n माइनस का 4। तो ये रहे भाई तीनों जवाब जो कि इसने पूछे थे, पहला, दूसरा और तीसरा।